जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो उषा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब सत्य का संग है और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी, वो किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है, वो गुरुजी महाराज का सत्संग है और बिल्कुल सच है। संगत जी, एक घर जो प्यार में जलकर राख हुआ और फिर अंधेरी ताकतों के बीच जिया गया और फिर अदालत की खिड़की में खड़ा रहा, पर आखिरी में एक ऐसी रोशनी आई जिसने सबको बदल दिया और सब चीजें बदल गई। गुरुजी महाराज। संगत जी, हर एक सत्संग के शब्द में अमृत होता है। एक बार बस बड़े ध्यान से आप इस सत्संग को सुनिएगा। जब मैंने इस सत्संग को पढ़ा तो मुझे लगा कि सच में हमारा दुख तो बहुत कम है, दुनिया में तो हमसे भी बड़े बड़े दुख लोग झेल रहे हैं। संगत जी, दिल से इस सत्संग को ज़रूर सुनिएगा और शुक्राना कीजिएगा कि शुक्राना गुरुजी की हमें इन सब चीज़ों से आपने बचाया हुआ है। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना, जिससे जो भी गुरुजी महाराज का न्यू सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारे संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ गुरु जी महाराज का सत्संग को शेयर कराने में जो वो कृपा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं उस घर की दीवारों पर बैठी हुई वही आवाज हूँ जिसने अपनी बेटी की पीड़ा और अपने घर की बर्बादी देखी है। आज मैं आप सभी से अपने जीवन का वो सबसे भयानक दुख बांट रही हूँ जिसके बारे में सोच कर भी संगत जी आत्मा कांप जाती है। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड राज एक सीधे साधे जीवन को व्यतीत कर रहे थे। घर संभालने वाली मैं, सास ससुर से प्यार करने वाली मैं, दो बच्चों की माँ, सिर्फ सुबह शाम रोटियां बेलने वाली, और मेरे हस्बैंड, उनकी दुनिया। तो संगत जी, शादी के पहले सब कुछ सही था, लेकिन मेरे हस्बैंड नौकरी करते थे, हर महीने सिर्फ गुजर बसर हम लोग कर रहे थे। छोटे छोटे हमारे सपने थे, घर, बगीचा, बच्चों की पढ़ाई, कभी कभी मंदिर जाना। शुरू में हर चीज़ थी, हंसी, प्यार, एक दूसरे की आंखों में भरोसा। क्योंकि संगत जी, मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटी समझदारी से जियो, और मैंने समझदारी से ही जीना सीखा। पर जिंदगी का स्वाद हमेशा मीठा नहीं रहता, कभी कभी कड़वाहट घूंट भी जीवन में परोसा जाता है। एक शाम मेरे हस्बैंड बहुत देर से लेट घर पे आए और उन्होंने कहा थोड़ा ऑफिस का स्ट्रेस था, भूल जाओ। मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड की आंखों में कुछ बदल सा गया है, पर मैंने सोचा शायद थक गए होंगे, लेकिन फिर छोटी छोटी बातें आने लगी। फ़ोन पर छिपी बातें, देर रात की चुप्पियाँ, और घर के कोने में मेरे हस्बैंड की मुस्कान गायब होती गई। मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। संगत जी, मुझे अपने ही घर में अजीब सा लग रहा था। क्या हुआ?
मेरे हस्बैंड बिल्कुल बदल गए, जैसे कोई और बात उनके दिमाग में हो। बातों को बढ़ावा ना दूं, इसीलिए संगत जी मैंने उनसे सिर्फ एक दो सवाल पूछे, तो उन्होंने बस मुझे यही कहा कि बातों को बढ़ावा मत दो। देखो, घर में बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये सब तुम्हें ही देखना है। मेरे जीवन में स्ट्रेस बहुत है काम की वजह से। ये बात मेरे हस्बैंड ने मुझे कही। पर असली चोट तब मुझे लगी जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का नाम एक और लड़की के साथ जुड़ गया है। एक फ़ोन, एक मैसेज और मेरी दुनिया हिल गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तो था कि स्ट्रेस है उनके जीवन में, लेकिन जीवन में स्ट्रेस किस चीज़ का था वो मुझे बाद में समझ आया। मेरे अंदर का टूटा हुआ दिल, मेरे घर का माहौल बदलना, सामाजिक दबाव, ये सब मुझे तोड़ने लग गए। संगत जी, लगता नहीं है कि धोखा, यह शब्द जितना छोटा दिखता है वो उतना ही भयानक होता है। संगत जी, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, खुद को मारने की कोशिश करी। मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा क्या सच है। मेरे हस्बैंड ने झूठ बोला, और संगत जी इतना झूठ बोला कि वो अपने झूठ को ही सच मानने लग गए। लेकिन झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता। थोड़ा थोड़ा जो सच था वो भर आया। मैंने देखा मेरे हस्बैंड किसी दूसरी औरत के साथ फ़ोनों पे बात करते हैं। पहले वो घर में खुलकर हंसते थे, लेकिन अब वो कोने में दीवारों के पीछे हंसते हैं। बाहर मिलने जाते हैं, और मैंने सुन लिया वो बातें जो मेरे लिए मौत से भी भारी थी। संगत जी, हर वो जो दिन रात साथ जिया करते थे, आज हम दोनों अलग अलग हो रहे थे। कैसे अचानक सवालों की आग में मैं जलने लगी। रिश्ते की नींव पर दरारें पड़ने गई। बच्चों के आगे झूठ, रिश्तेदारों के सामने शर्म, और सबसे बुरा अपने अंदर का सवाल, मैं कहाँ गलत थी। मैं तो ईमानदारी से अपना रिश्ता निभा रही थी और जी रही थी। कई महिलाओं की तरह संगत जी मैंने भी सोचा, क्या मैं और अधिक करती, क्या मैं और प्यार देती, क्या मेरे हस्बैंड बदल जाएंगे। पर धोखा सिर्फ दो लोगों का खेल नहीं होता, ये कई हाथों से बुना जाता है। संगत जी, मेरे ससुराल वाले बोले बेटी संभालो, पर किसने सुना मेरी उस रात की चीखें? किसी ने नहीं सुनी जब मैं रोई, तड़पी, बिछड़ी। पर मेरे हस्बैंड का झुकाव सिर्फ रिश्ते का नहीं था, कुछ और भी था। मैंने महसूस किया एक अजीब तरह की थकान, एक ठंडी हवा, कुछ अनचाही सपने जो अक्सर मुझे सताते थे। मेरे बच्चे सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे। एक दिन संगत जी हमारे पड़ोस में रहने वाले ने मुझे बोला कि कहीं इस पे कोई जादू टोना तो नहीं करती है तेरे पति पे। धीरे धीरे मैंने भी महसूस किया कि घर में छोटी छोटी चीज़ें होने लगी। कटोरे उल्टने लगे, बच्चों की किताबें उन जगह पर नहीं मिलती थी जहाँ रखी होनी चाहिए थी, रात में किसी की आवाज़ गूंजा करती थी। पहले तो संगत जी मैंने संयोग समझा, पर जब नज़रें और आवाज़ें बढ़ी तो डर गई। पड़ोसों ने बताना शुरू कर दिया कि कहीं किसी ने टोना टोटका तो नहीं किया। छोटे छोटे गांव जैसे संकेत जो शहरों में होते ही हैं। एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड के व्यवहार में भी गिरावट आई। वह घर में चिल्लाने लगे, शराब पीने लगे, और ऊपर से अचानक से मुझ पे गुस्सा करने लगे। मैंने उन्हें कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तो मेरे हस्बैंड बोले कुछ नहीं, पर उनकी आंखों में एक भयानक अफरातफरी थी, जैसे कोई अंदर से उनका दिमाग मोड़ रहा है। संगत जी, रात को मैंने देखा कि बच्चों के सिर के पास चावल और काली चीजें रखी हैं। उसे मैंने सूंघा तो बदबू थी, जैसे कुछ जला हुआ हो। संगत जी, मैंने तुरंत अपनी माँ को
फ़ोन किया और कहा कि मम्मी मुझे लग रहा है कोई मेरे घर में टोना टोटका कर रहा है। मेरी सास ने भी इस चीज़ को महसूस किया, लेकिन संगत जी मेरे ससुर ने इस बात को हंसकर टाल दिया। लेकिन मेरी बेचैनी अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही थी। उसके बाद संगत जी मैंने मंदिर जाना शुरू किया। किसी के मन में नफरत पैदा हो ये हम नहीं पता लगा सकते। किसी ने हमको टारगेट कर रखा था कि बुरे तरीके से अंजाम देंगे। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि वो हमारे जीवन के बहुत भयानक पल थे। फिर संगत जी एक दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास ले गए तो वहाँ पता चला कि इनका जो लीवर है वो ख़राब है। मुझे खामोश रहने दो, इस तरीके से मेरे हस्बैंड ने कहा, मुझे घर ले चलो। लेकिन डॉक्टर ने कहा था लीवर ख़राब है, इनका इलाज होगा। उस समय पैसे भी इतने ही थे। घर के हाथ संगत जी बहुत बुरे चल रहे थे, बहुत बुरे। सारे रिश्ते जैसे ख़त्म से होते जा रहे थे। मैं बहुत परेशान दुखी थी। जब इंसान के घर में अंधेरी ताकतें थोड़ी थोड़ी घुस बैठती है ना, तो दुनिया का कोई नियम काम नहीं करता। मेरे पास उम्मीदें कम और डर ज़्यादा था। फिर एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कह दिया, तुम्हारे साथ अब नहीं चल सकता। मेरा संगत जी धड़कन सी रुक गई। मेरे 2 बच्चे, मैं कहाँ जाऊँ, किसके आगे जाऊँ। मतलब मैं मानसिक बहुत पीड़ित हुई, बहुत पीड़ी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इतनी अंदर से टूट गई थी ना, जैसे मानो मेरे भीतर जितना मेरा सैलाब था ना वो उमड़ गया। मेरे शरीर के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, जहाँ पे गुरु कृपा होती है ना वहाँ कभी बुरा नहीं हो सकता। मेरी माँ ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और मुझे बोला कि वहाँ जाना शुरू कर। देखो मेरे हस्बैंड बीमार हैं, उनका लीवर खराब है और वो मुझे छोड़ने तक को तैयार हैं, और उनकी आंखों में कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि 2 बच्चे हैं और मैं बीवी को छोड़ रहा हूँ, किसी और से शादी करूँगा, कैसे कर सकता हूँ। जबकि मेरे सास ससुर भी मेरे पति से नाराज हैं, लेकिन संगत जी वो तो जैसे मानो अपनी जिद पर ही अड़े हों। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी कि मैंने गुरुजी के दरबार के बारे में जब सुना तो मेरे मन में सिर्फ यही आया कि गुरुजी इसमें क्या करेंगे। लेकिन संगत जी वो गुरु कृपा, वो मेहर, वो उनकी ब्लेसिंग्स शायद मुझे मिलनी थी। जब शादी टूटने की कगार पे थी तब संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई, माथा टेका, हाथ जोड़े और गुरुजी से प्रार्थना करी। शायद संगत जी ये वही समय था जब शायद बदलने वाला था सब कुछ। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। जो मेरे घर में हो रहा था होते रहने दिया। संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे इतनी इतनी सुनाते थे, गालियाँ देते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, मार पिटाई करते थे। मतलब मेरा घर पूरा नरक सा बन चुका था। लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ा, सब कुछ। एक भी चीज के लिए मैंने शिकायत नहीं करी। और वो दिन है और आज का दिन है। गुरुजी ने ऐसी किस्मत मेरी बदली, ऐसी किस्मत बदली कि संगत जी जिस लड़की के चक्कर में वो पड़े थे और जिस लड़की ने मेरे हस्बैंड पे जादू टोना किया था, वो लड़की ने ही मेरे हस्बैंड को छोड़ा। मतलब मेरा बना बनाया घर बिगड़ते हुए गुरुजी ने बचाया। वो लड़की कहीं और की नहीं थी संगत जी, वो उनके ऑफिस की थी। मैं उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहती। उसका सबसे बड़ा कारण साथ संगत जी ये है कि
गुरुजी कहते हैं कि कभी किसी को बदनाम मत करो, सबके किए की सजा उसे मिलती ही मिलती है, और शायद उसके किए हुए की सजा गुरुजी उसको दे रहे हैं। संगत जी, अगर सोच के भी डर लगता है कि अगर उस दिन मेरा सब कुछ लुट गया होता। एक पेपर पे साइन करना था संगत जी, और वो भी तलाक का पेपर था। अगर मैंने उस पे साइन कर दिया होता तो मेरे हस्बैंड का सारा रिश्ता खत्म हो चुका होता, सारे का सारा रिश्ता। क्योंकि संगत जी, सिर्फ और सिर्फ उस पेपर पे ही साइन करना था। इसीलिए साथ संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उस दिन उन्होंने क्या शक्ति मुझ में डाली और कैसे लीलाएं चेंज करी कि उस दिन संगत जी वो वकील ही नहीं आया जिस दिन वो कोर्ट में साइन होने थे। और दूसरी बात संगत जी, मुझ में ऐसी शक्ति डाली, इतनी हिम्मत गुरुजी ने दे दी कि मैंने आंखों में आंखें डाल के अपने हस्बैंड को साफ मना किया। शुरू से संगत जी हम लोगों को यही संस्कार मिले हैं कि घर परिवार सबसे इम्पॉर्टेंट है। कभी भी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। लेकिन संगत जी, उस दिन गुरुजी ने क्या हिम्मत, क्या ताकत दी कि मैंने अपने हस्बैंड की आंखों में आंखें डाल के मना किया, जबकि हालांकि में मैंने कभी भी अपने परिवार में ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी। बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और यही गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि, अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना, और कभी भी मेरे हस्बैंड को रास्ते से भटकने मत देना गुरुजी। अब तो खैर बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि इंसान कब कहाँ कैसे फिसल जाए कुछ नहीं पता। जय गुरुजी महाराज।